हेलो स्टूडेंट्स, सुंदरम सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बच्चों की डिमांड पर कि डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक अगर हम करते हैं इंडिया के किसी भी जगह से 3 साल का, उसके बाद हमारे लिए क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इस वीडियो में मैं बहुत ब्रॉड सेंस में बहुत सारी चीज़ें न बताते हुए पॉलिटेक्निक यानी डिप्लोमा जो 3 साल में करते हैं या आईटीआई करने के बाद 2 साल में, या 12th साइंस और बायो करने के बाद जो 2 साल में डिप्लोमा करते हैं, जिसको हम 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स कहते हैं, जिन जिन स्टूडेंट्स के लिए किया है तो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर हमारे लिए क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है, क्या अच्छी सैलरी पैकेज वाली कोई ऐसी जॉब्स हैं। तो मैं आज इस वीडियो में आपको इसी टॉपिक को कवर करने वाला हूं कि डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से बेस्ट जॉब्स हैं और इन सब जॉब्स के बारे में क्या डिटेल है, और इन सब के बारे में आज हम चर्चा में करेंगे। ठीक है, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं कि ये सुंदरम सर क्लासेस टेक्निकल स्टूडेंट जो पॉलिटेक्निक और बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और आईटीआई के स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए डेडिकेटेड है। इनसे रिलेटेड यहाँ पर वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। मैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, पूरा नाम प्रकाश सुंदरम है, इसलिए इस चैनल का, मेरे चैनल का नाम सुंदरम सर क्लासेस है। ओके, तो इस चैनल में इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, मैकेनिकल, सिविल और इन सब से रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट्स के वीडियोस इस लॉकडाउन के दौरान मैंने अपना ये चैनल स्टार्ट किया है और वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कभी कभी मैं मोटिवेशनल वीडियोस भी अपलोड कर देता हूं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है जॉब से रिलेटेड और एग्जाम रिलेटेड मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा सक्सेस जा रहे हैं। तो इसमें हम बहुत सारे जो एग्जाम्स होते हैं उनके कुछ पेपर सोल्व करते हैं, कुछ ट्रिक्स बताते हैं अच्छे नंबर लाने के लिए, और कम समय में ज़्यादा नंबर कैसे लाएं, इन सब बारे में कौन कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, यूट्यूब पे से कौन कौन से चैनल्स हैं जो ऑनलाइन क्लासेस लेकर हम अच्छे नंबर ला सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट लॉजिक्स को अच्छे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो उन सब के बारे में मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूं। साथ साथ में जो गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की जो भी जॉब्स निकलती हैं पॉलिटेक्निक वालों के लिए और बीटेक वालों के लिए, वो सब मैं वीडियोस समय समय पर अपलोड कर रहा हूं, जिसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। ठीक है, और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो वीडियोस मेरे पहली बार देख रहे हैं उन्हें सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ कर लेनी चाहिए, सही समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ साथ में अगर आपको कोई वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक अवश्य करें, क्योंकि लाइक मेरे लिए, हमारे लिए, इस चैनल के लिए बहुत जरूरी है। साथ साथ में कमेंट्स अवश्य करें कि कोई डाउट रह गया हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, कोई क्वेश्चंस क्यूरी हो, आपको कोई जानकारी चाहते हो तो बताएं। और साथ साथ में बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप किसी सब्जेक्ट्स पे, किसी टॉपिक से रिलेटेड, किसी जॉब या किसी कंपनी, इनके बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। मैं उनका यूट्यूब पर वीडियो बनाकर अपलोड करने की पूरी कोशिश करता रहूँगा। ओके, तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये जो मैं बताने वाला हूँ, ये जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ इस पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी है। आप लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जॉब्स है, क्योंकि ये नेचुरली बहुत अच्छी जॉब्स होंगी। इसमें आपको अपना बेस्ट करियर और बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलता है टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए। और आज जो वीडियो है वो सिर्फ पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए ही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से फिर मैं कह देता हूं कि सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर अवश्य करें। आप अगर राजस्थान में हैं तो आपको लगता है यूपी में कोई दोस्त है जिसको ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है, तो आप जरूर उसको शेयर कर लें। और अपने किसी भी स्टेट के लोगों से जिसको हिंदी समझ में आती हो, ठीक है, उन सब के साथ में शेयर कर लें। पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा में वैसे पूरे इंडिया लेवल पर बहुत सारी ब्रांचें हैं, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, केमिकल्स, मेटलर्जी, ट्रिपल ई ब्रांच और बहुत सारे टेक्निकल ब्रांचेस हैं। लेकिन इन सब में अगर हम जॉब से रिलेटेड देखें तो 3 मेन ब्रांच आती है, वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग। आप सबको पता है कि मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल कई सालों से अपना एक लेवल, अपना एक स्टेटस मेंटेन किया हुआ है कि इसके बच्चों को नॉर्मली जॉब्स अवश्य मिल जाती है। लेकिन फिर भी इसमें यहाँ पर बच्चे बार बार कहते हैं सर हमारे लिए 10-12 हज़ार की जॉब्स ही कब तक मिलती रहेगी, क्या कोई अच्छी सैलरी वाली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर की कोई ऐसे जॉब्स हैं तो जिनके बारे में आप हमें बताइए। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। ये चलिए, तो सबसे पहले हम कुछ 5 या 6 हम टोटल अच्छी जॉब्स के बारे में बात करेंगे। तो उसमें से सबसे जो पहली जॉब के बारे में बताना चाहता हूँ
जो है आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट। आरआरबी का फुल फॉर्म रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, पोस्ट का नाम असिस्टेंट लोको पायलट। ये बहुत ही अच्छी जॉब है इस इंडिया के अंदर, जिसमें आपको बहुत अच्छा करियर मिलता है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, क्योंकि ये पोस्ट अधिकतर डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें बीटेक वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं और कोई नॉन टेक्निकल भी नहीं भर सकता, इसलिए ये पोस्ट सिर्फ टेक्निकल पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए है। तो जो कंपटीशन रहेगा वो सिर्फ पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए ही रहेगा। ओके, इसमें सैलरी बहुत अच्छी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वो सैलरी ऐसा मान के चलिए लगभग 27-28 हज़ार से लेकर 32-33-34 हज़ार के बीच में सैलरी रहती है, जो नॉर्मली किसी इंडस्ट्री में आप जब शुरू में ज्वाइन करते हैं तो वहाँ की सैलरी से लगभग 2.5-3 गुना अच्छी सैलरी रहती है। इसकी जो वांट्स निकलती है, जो रिक्रूटमेंट के एडवर्टाइज जो है पुराने, अगर हम रिकॉर्ड को देखें तो वो लगभग हर 2 साल में एक बार रिक्रूटमेंट निकल जाती है। और जो पोस्ट की संख्याएं होती है, नंबर ऑफ पोस्ट, वो डिपेंड करता है उनको कितनी रिक्वायरमेंट है और सारा। अगर हम इसमें एग्जाम प्रोसेस को देखें तो ये 2 स्टेज पर प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं इसमें, CBT 1, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2, CBT। ठीक, CBT फर्स्ट जो है वो आपका 1 आवर का होता है और CBT 2 जो है वो 2.5 यानी 2.5 घंटे का होता है। तो जो पहली स्टेज को क्लियर कर लेता है वो दूसरी स्टेज में जाता है, दूसरी स्टेज को क्लियर कर लेता है तो उसे ये असिस्टेंट लोको पायलट की जॉब मिल जाती है। क्लियर? ओके। अब हम जब इसको एग्जाम से क्लियर कर लेते हैं तो एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो हमारे पास इसके जो बोर्ड है वो आपको कॉल करता है, आपका कहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ बारे में आपको सब जानकारी दे देता है। तो आप हमेशा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते रहिए, समय समय पर आप हमेशा चेक करते रहिए कि जॉब कब निकल रही है। लेकिन साथ साथ में इसकी जो भी टेक्निकल CBT 1 और CBT 2 की जो तैयारियां प्रिपरेशन है वो आप कंटिन्यू करते रहिए। ऐसा मत कीजिएगा कि जब वांट्स निकले तभी आप करें। ठीक है, इसमें अगर हम पुराने आंकड़े देखें कि कब इसकी वांट्स लास्ट में निकली थी तो ये 2020 चल रहा है, 2018 में लगभग इसकी रिक्रूटमेंट की जो एडवर्टाइज हुई थी लगभग इसमें 64,000 के आसपास पोस्टें निकली थी, है ना। और इसमें लगभग ऐसा है कि 4 लाख लगभग 70,000 लोगों ने ये फॉर्म को फिल किया था। यानी कि आप देखिए 4,70,000 में से 64,000 की पोस्ट है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। प्रिपरेशन कीजिए, ये जॉब आप ही के लिए है और आप ही इसमें सक्सेस होंगे। तो ये पहली मैंने आपको जॉब के बारे में बताई, रेलवे रिक्रूटमेंट बिट की असिस्टेंट लोको पायलट। चलिए, तो इससे नेक्स्ट जो अपर लेवल की एग्जाम्स है जो आरआरबी से भी अच्छी मानी जाती है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट की PSU जो यूनिट सेक्टर है उसकी जॉब्स हैं। PSU का फुल फॉर्म है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में क्या है कि कुछ ऐसी प्राइवेट सेक्टर्स की कंपनी है जिनमें गवर्नमेंट का भी अपना एक शेयर होती है, दोनों मिलकर उसको रन करते हैं, जिसको बोलते हैं आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिट्स होती हैं। इस सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिट में आप देखेंगे जो सैलरी है वो आरआरबी जो है उससे थोड़ी सी बेटर है, 30,000 से लेकर 32-33,000 तक है। यानी कि इसकी सैलरी भी हैंडसम सैलरी के बराबर है। हर साल में आप ये देखेंगे लगभग 8 से 10 वैकेंसीज लगभग ही निकल जाती है। ये जॉब्स अच्छी प्रेस्टिजियस जॉब्स है, अच्छी रेपुटेशन वाली जॉब्स है। समाज में जो इसमें जॉब करता है उसमें समाज में उसका बहुत मान सम्मान होता है, फैमिली को अपने साथ रख सकते हैं। अच्छी सैलरीज होने के कारण आप उनको एक अच्छी लाइफ स्टाइल दे सकते हैं। तो ये आपका सेकंड तरह का सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको PSU जॉब्स कहते हैं उससे रिलेटेड हो गया। चलें तीसरे जॉब्स की तरफ। ये जॉब्स बहुत इंटरेस्टिंग जॉब से डिफेंस से रिलेटेड है। इस डिफेंस में बहुत सारी 9-10 आती है भारत सरकार की, जिसमें आप इसरो बोल सकते हो, DRDO है, इंडियन नेवी से, ऐसे बहुत सारे हैं चीज़ें। इनके साथ साथ इसमें जो जॉब्स जब लग जाती है तो सैलरीज उससे भी अच्छी होती है, 32,000 से लगभग 35,000। पहले वाले सेंट्रल गवर्नमेंट PSU जॉब्स में आप देखो 30 से 32,000 होती है।
और ये जो जॉब्स है जो डिफेंस से रिलेटेड है, जो बेसिकली रिसर्च वर्क है, कि जो हम डिफेंस में जो भी हम वर्क करते हैं उसमें हमें रिसर्च वर्क के रूप में हम उसमें टेक्निकल लेवल पे हम उसमें जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। ये बेसिकली रिसर्च फील्ड है जो इसलिए टेक्निकल स्टूडेंट्स यानी पॉलिटेक्निक और बीटेक वालों की जरूरत समय समय पे पड़ती रहती है। ये जो पोस्ट है जो मैं नाम बोल रहा हूँ ये सिर्फ डिप्लोमा वालों के लिए है और वो 2 पोस्टें निकलती है। पहली पोस्ट है मल्टीटास्किंग सर्विस पोस्ट, दूसरी है टेक्निकल ट्रेड अप्रेंटिसशिप पोस्ट। इसमें सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वाले ही जॉब्स में फिल कर सकता है। इसमें नॉन टेक्निकल भी निकलती है जिसमें आप चाहे तो 10th के बेस पर भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, पर मल्टीटास्किंग सर्विस और टेक्निकल ट्रेड अप्रेंटिसशिप में सिर्फ और सिर्फ आप लोग यानी पॉलिटेक्निक वालों के लिए जॉब है। ओके, लेकिन अगर आप बीटेक कर लेते हैं तो इस डिफेंस फील्ड में बहुत सारे टेक्निकल फील्ड है जहां पर बीटेक वाले कंज्यूम होते हैं, जहां पर बीटेक वालों को जॉब मिलता है। फिर भी अगर आपको लगता है कि पॉलिटेक्निक के बाद ही मुझे जाना है तो आप इन 2 पोस्ट के लिए, जिसको मैंने कहा मल्टीटास्किंग सर्विस और सेकंड टेक्निकल ट्रेड अप्रेंटिसशिप पोस्ट आपकी निकलती है। इसलिए ये जॉब्स देश सेवा से रिलेटेड भी हो जाता है, अच्छी सैलरीज भी मिलती है और आपके सोसाइटी में आपको बहुत इज्जत भी मिलती है, पैसा तो है ही है साथ साथ में। चलिए, अब हमने ये 3 जॉब्स के बारे में समझ लिया। अब हम 2 बेस्ट जॉब्स जो हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहता हूँ। एक जॉब है RRB JE। ये बेसिकली जो है वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जूनियर इंजीनियर के लिए है। किसके? जूनियर इंजीनियर के लिए है। इसमें डिप्लोमा वालों के लिए कोई ज़्यादा पोस्ट नहीं है, परंतु बीटेक कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत सारी ऑप्शंस है। इसमें भी सैलरीज लगभग 34,000 से लेकर 38,000 तक मिलती है, लेकिन अगर आप कोई दूसरा स्टेट ऑप्ट करते हैं तो वहाँ जाते हैं तो 40,000 तक भी आपकी सैलरी हो सकती है ना। बहुत बढ़िया सैलरी, तो आप करिए। अब इसमें देखिए ध्यान से, एग्जाम्स जो हैं कंडक्ट करती है और एग्जाम्स 2 लेवल में होती है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में 100 मार्क्स का पेपर होता है और सेकंड पेपर 150 मार्क्स का होता है। इसलिए इसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की ज़्यादातर डिमांड रहती है, तो जो मैकेनिकल स्टूडेंट है इलेक्ट्रिकल इसकी प्रिपरेशन जरूर करनी चाहिए। ओके, तो ये आपकी सेकंड लास्ट अच्छी जॉब से। अब हम आएंगे सबसे बेस्ट जॉब पर, और वो सबसे बेस्ट जॉब है वो है SSC JE। SSC का फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमेटी और JE का फुल फॉर्म है जूनियर इंजीनियर। ये सबसे बेस्ट हाईलाइटेड जॉब है डिप्लोमा वालों के लिए। ठीक है, इसमें इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स, हर स्टेट से बहुत सारे फॉर्म्स फिलअप किए जाते हैं। इसमें नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम ये कहते हैं कि ये थोड़ा टफ एग्जाम से, कंपटीशन बहुत टफ है, आपको कमर कसनी पड़ेगी इस एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आप पूरे दिल से मेहनत करोगे, अगर आप जब डिप्लोमा में पढ़ रहे होते हैं तब अगर आप इसको टारगेट बना के चलोगे और बहुत अच्छी तरह से पॉलिटेक्निक के थ्योरेटिकल पेपर को क्लियर करोगे लॉजिक्स के साथ, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ, तो जरूर इस एग्जाम्स को आप क्रैक कर पाएंगे। तो मेहनत करोगे तो ये जॉब्स आपके लिए है, क्योंकि ये सिर्फ पॉलिटेक्निक वालों के लिए। इसमें भी सैलरीज वही 34,000 से 38,000 के आसपास होती है। इसमें भी एग्जाम्स पैटर्न है। एग्जाम पैटर्न में आप देखेंगे फर्स्ट पेपर जो है वो 200 मार्क्स का होता है, सेकंड पेपर 300 मार्क्स का होता है। फर्स्ट पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं जिसमें जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, बेसिक साइंस, जीके ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो लगभग 200 मार्क्स के होते हैं। और जब आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो आप सेकंड लेवल में आते हैं। सेकंड पेपर जो 300 मार्क्स का है, इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। डिस्क्रिप्टिव मतलब इसमें आपको पूरा पॉलिटेक्निक की तरह बड़े बड़े आंसर्स लिखने हैं। तो अगर आप सिविल के हैं तो सिविल से रिलेटेड पेपर आएंगे, इलेक्ट्रिकल का है तो इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल का है तो मैकेनिकल से रिलेटेड आएंगे। इसमें 7th पे कमीशन हमेशा पहले दिन से ही आपको मिलती है, इसलिए ये सबसे अच्छी सैलरी बेस्ड जॉब्स हैं। इसके साथ साथ आपको रिटायरमेंट के बीच बीच में भी आपको समय समय पर बहुत अच्छे प्रमोशंस और सैलरी इंक्रीमेंट बहुत अच्छा होता है। रिटायरमेंट में आप काफ़ी पैसा लेकर रिटायर हो सकते हैं इसमें। ओके, और इसमें पर ईयर काफ़ी बार इसकी पोस्ट निकलती है, इसलिए ये नेचुरली
एग्ज़ाम्स एक्सलेंट जॉब्स है पॉलिटेक्निक वालों के लिए। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो सर्च कर लीजिए, ऑनलाइन कौन कौन से चैनल्स हैं और कहाँ कहाँ अच्छी कोचिंग फैसिलिटी है, या फिर आप सेल्फ स्टडी कर कर भी इस एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हैं। अगर आपके डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक करते समय अगर आपने बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा है इसको, तो इस एग्ज़ाम को क्रैक करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इस वीडियो के अंत में कुछ 2-3 बातें इस 4-5 जॉब से रिलेटेड मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं तो ये 5 जॉब सिर्फ आप ही के लिए हैं। मेहनत भी आपको करनी है क्योंकि जॉब भी आपको लेना है। अगर आप मेहनत करते हो तो ये एक पोस्ट जो है वो आपके लिए है। ये सब टॉप रेटेड, टॉप रैंक जॉब है, प्रेस्टिजियस जॉब्स हैं। बहुत जल्दी आप राइज करते हैं जीवन में और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। दूसरा, इसमें सभी जो 5 तरह के जो जॉब्स बताए मैंने, वो बहुत सारे अलग अलग नेचर ऑफ जॉब्स हैं। तो आपका नेचर किस तरह के जॉब्स को सेलेक्ट करता है उसको आप सेलेक्ट कर लें, पूरा डिटेल स्टडी कर लें उस एग्ज़ाम्स के बारे में और फिर उसकी तैयारी करें, प्रिपरेशन करें। अगर ये सब रिलेटेड जो जॉब्स मैंने बताए उसमें आपको मेरे से रिलेटेड कोई भी आपको सहायता चाहिए तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स अवश्य लिखें। मैं गारंटेड आपको किसी भी हर तरह की सहायता करने के लिए तैयार हूँ। और इसके साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस 4-5 तरह की जॉब्स में आपको कोई डिटेल चाहिए किसी पर्टिकुलर जॉब्स के बारे में कि सर मेरा इंटरेस्ट इस तरह की जॉब्स में है, फुल डिटेल बताइए, तो मैं उसकी ऑनलाइन सर्च करके आपको इंडिविजुअली वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल सुंदरम सर क्लासेस में अपलोड कर दूंगा। तो सबको करते रहेंगे। तो वीडियो के अंत में अगर आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जिस वन वे कम्युनिकेशन कर रहा हूं, तो आप भी जब मुझे रिस्पॉन्स करते हैं लाइक से, सब्सक्राइब से, शेयर से, तो मुझे 2 वे कम्युनिकेशंस में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसी के साथ में आपके बेस्ट लाइफ स्टाइल के लिए, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज वाली जॉब्स के लिए सुंदरम सर क्लासेस आपको ऑल दी बेस्ट कहता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियोस।